विकासनगर से जिला पंचायत सदस्य सुमित नेगी एक बार फिर चर्चा में है। हाल ही में उनका एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें वह कैलाश रिवर बैंड माइनिंग कंपनी के एक अधिकारी से अभद्र भाषा में बात करते हुए सुनाई दिए थे। इसी मामले को लेकर सुमित नेगी ने मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखी। उन्होंने स्वीकार किया कि फोन पर कंपनी अधिकारी से बात करते समय उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, लेकिन इसके पीछे की वजह भी बताई उन्होंने। सुमित नेगी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में कंपनी द्वारा लगाए गए बैरियर पर खड़े ट्रकों की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। यहां तक कि एक किसान की पाइपलाइन टूटने से उसकी फसल भी खराब हो गई। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने कंपनी के कर्मचारियों से इस मामले में बातचीत की तो उनके साथ भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जिसके बाद उन्होंने गुस्से में अपनी प्रतिक्रिया दी थी। इसी को लेकर आज सुमित नेगी ने उप जिलाधिकारी विकासनगर को ज्ञापन भी सौंपा है। उन्होंने मांग भी की है कि एक सप्ताह के भीतर कैलाश रिवर बैंड माइनिंग कंपनी का टोल हटाया जाए, अन्यथा वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है जिला पंचायत सदस्य सुमित नेगी का। पिछले रात का तीसरी रात का एक बात है जिसमें एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मेरी जो है अशब्द भाषा का दिखाया जा रहा है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैंने वास्तव में अपशब्द बोले हैं, लेकिन वो शब्द मैंने क्यों बोले हैं इसके पीछे का भी आपको कारण जानना होगा। सबसे पहले जो वहां का काश्तकार है जिसकी जमीन पानी की वजह से, जिसके धान कटे हुए थे, सारे पानी में खराब हो गए। वो पाइपलाइन, मेन पाइपलाइन उस ट्रक वालों ने फाड़ दी। अच्छा, एक बार नहीं फाड़ी, वो पिछले 10 दिन से वो उसको फाड़ रहे थे। तो 2-3 बार मैं उसे सही करा चुका था। लेकिन जब लोगों की शिकायतें आई कि रात को ये 8-8, 10-10 ट्रक जो वहां पे तिराहे पे लगे रहते हैं, व्यस्त रोड है, वहां जाम लग जाता है, दुर्घटना की आशंका बनी रहती है, और पाइपलाइन उन्होंने 3-4 बार तोड़ दी। तो वो काश्तकार उन ऑफिस में गया। जब काश्तकार ने उस ऑफिस में बोला कि भाई ये मुआवजा कौन देगा जो तुमने मेरा खराब कर दिया, तो उसने उससे अभद्र भाषा का प्रयोग करा, उसे गाली गलौज। तब उन्होंने मुझको फोन करा। जब उन्होंने मुझे फोन करा, मैं जब मौके पे पहुंचा तो मैंने देखा वहां 5-6 ट्रक लगे हुए थे किराए पे, और लोग वहां से निकलने में बड़ी, मैं कह रहा हूँ 2 गाड़ियों को निकलने में भी, सिर्फ 2 व्हीलर की बात कर रहा हूँ, उन्हें निकलने में भी तकलीफ हो रही थी। तब मैं जब वहां गया तो मैंने कहा भाई तुमने कैसे अभद्र भाषा की बात करी, तो उसने भी मेरे से बताया, क्योंकि उसे ये नहीं पता था मैं जिला पंचायत हूँ। अभद्र भाषा से बात करी, फिर मैंने उसे बताया मैं जिला पंचायत। तब उसने फोन लगाया किसी अपने अधिकारी को, उसने मेरे से बात करी, तब मैंने वास्तव में उसे अभद्र भाषा का प्रयोग करा और उसे 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है कि तुम्हें इस तिराहे से ऑफिस हटाना पड़ेगा। हमें तुम्हारे इस खनन और तुम्हारे इस रवाने को चेक करने से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन व्यस्त रोड पे आप कैसे तक उसको देख सकते हो। तो ये कारण था, इसलिए मैंने ये बात आपको बताई है। ट्रैक्टर वालों की तानाशाही चल रही है। बिल्कुल तानाशाही चल रही है। वो कंपनियां हैं, एक कंपनी है जो बाहर की कंपनी है, उसका नाम मैं भूल जाऊं, और वो वो रवाने चेक करती है। अरे भैया, पहले तो ग्रामीण क्षेत्र में आप नाका लगा लिए रवाने का वो लगा ही नहीं सकते। टोल आप लगा रहे हो तो भैया पहले वहां के प्रधान, वहां के जिला पंचायत, उनसे भी परमिशन होनी चाहिए ना। तो कोई परमिशन उनके पास नहीं है, उन्होंने किराए पे लगा रखी है, और इतना व्यस्त रोड है। तो हमारा कहना यह है आप कहीं और लगाएं। क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन अभी कुछ नहीं मिला। कल एसडीएम साहब नहीं थे, तहसीलदार साहब नहीं थे, तो मैंने एक ज्ञापन अपनी तरफ से उनको दे दिया, लोगों की तरफ से। कल हमारी एक हस्ताक्षर अभियान चलेगा मार्केट में, उस बरोटी वाला में, और व्यापार मंडल से बात की जाएगी जो सब तकलीफ में, और फिर इसके बाद इस पे स्टेप लिया जाएगा।